राधे राधे दोस्तों, मैं सुषमा पांचाल। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। राधे राधे। सुबह का वक्त है और मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर झाड़ू, क्योंकि आज है बहुत सारा काम। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी चूल्हे पे पोता फेरने। इतने में ही चूल्हा बोला, भूल गई थी कि मैंने ना तूने क्या तरह भूल सकूँ हूँ। हाँ हाँ, झूठ मत ना बोलना, मुँह धो दे मेरा। कितना दिन हो गए। हाँ सही कह रही हूँ। तो मैंने चूल्हे से बोल दिया, तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक तुझे बिन हम अधूरे। हाँ हाँ, बात मत ना बना, फटाफट काम निपटा ले, फिर कहती कि लेट होगी। बतो रही है तू। ठीक है ठीक है, फिर मान तो गया ना रूस से ओढ़ा। ना ना, रूस से क्या कर सकूँ हूँ। तेरे तो रूस के किट जाऊँगा भाई, तेरे वाली बात। तेरे बिन मैं ना, मेरे बिन तू ना, बस फिर के हमारा राजीनामा हो गया इस बात पे। तो जी आगे का काम फिर कर दिया था हमने स्टार्ट। फटाफट फटाफट पोता फेरा। बोले तगाजा कर ले, लेट हो जाएगी। ना जी, लेट ना हो सकती। आपने साथ दिया है, लेट क्यों कर हो जाऊंगी। सुबह नहा धो कर मैं फिर लग गई हूँ अपने काम पे। भी झोलों को धोया, कुकर में डाला और कुकर को ले जाके रखा। ये क्या, कुकर का ढक्कन टूटा हुआ है। अब क्या करें, देखते हैं भैया, जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ करने के बाद मैंने कुकर में छोलों को डाल के उबलने के लिए रख दिया। एक साइड में छोले उबल रहे हैं, दूसरी साइड में हम खीर बनाएंगे। खीर बनाने के लिए भिगोना रख दिया। इसमें से थोड़ा पानी पीने के लिए निकाल लिया और बाकी को खीर के लिए रख दिया था। इतनी देर में पतिदेव ले आए थे दूध। दूध को रखा मैंने और एक साइड में खीर और एक साइड में छोले आराम से उबल रहे थे। दूध मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने थोड़ा दूध और ऐड कर दिया। अब चला कर देखती हूँ, देखो कैसी है। अभी धीरे धीरे बन रही है। और फिर आ गई थी मैं चूल्हे में। चूल्हे पर आग सिलगाई और कढ़ाई टेकी, कुकर लेकर आई हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर सिल लाई हूँ, क्योंकि आज लहसुन प्याज तो डलेगा नहीं, क्योंकि आज पापा जी का कनागत निकलेगा। तो उस श्राद्ध के लिए टाइम में लहसुन प्याज अलाउड नहीं होता, तो इसीलिए सिल पर पीसेंगे हरी मिर्च और अदरक। तो मिर्च को मैं सिल पर पीस रही हूँ इसलिए, क्योंकि बच्चे अगर काट कर डालूँ ना तो छाँट कर निकाल देते हैं। अनु कहेंगे, देखिए मम्मी मिर्च डाल दी थी आपने। तो बेटा छाँट के निकालो। अगर तुम निकालोगे ना छाँट छाँट के, तो मैं भी थारी माँ पीस के घेरूँगी। इबली काट के दिखाओ। उसके बाद मैंने मिर्चों को अच्छी तरह सिलबट्टी पर पीस लिया था। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, थोड़े ही टाइम में काम हो जाता है और सब्ज़ी भी बड़ी अच्छी बनती है। देख सकते हो मैं स्पीड में काम कर रही हूँ, क्योंकि लेट हो रही थी। और चूल्हे पर आँच जला कर कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई में फिर नोई है भाई, आँच जल रही है। तेल डाल के छोड़ दिया था भाई, ज़्यादा ताता हो जाएगा। मैंने फटाफट काटे टमाटर ने बच्चे छाँट के एक बगल ना रख दें, तो फिर टमाटर भी काट पीट के ना फटाफट फटाफट लग रही हूँ मैं। ले भाई पीस गिरे टमाटर भी नो कहेंगी। हाँ पिस आए क्या ना। फिर मैंने ये डाल ली थी, करी थी छोंक की तैयारी, क्योंकि लेट भी हो रहे थे। सुबह का टाइम है, ये भी ड्यूटी जाएंगे तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए। और चूल्हा से लगाना इसलिए ज़रूरत है, क्योंकि श्राद्ध की रोटी निकलेंगी तो फिर करसी चाहिए। उसके बाद मैंने टमाटर ले लिए हैं, सिल पर तर कटोरी में डाल लिए हैं। इस बीच मेरा हाथ भी जगह मिर्च के लिए मैं उठाऊंगी चमचा, और देखो मेरा हाथ जल गया। मैंने बीच में दिखाया था। है भाई, जीरा लेकर मैं खड़ी हो गई हूँ। और मेरी तरह कौन कौन शौक लगा कमेंट में ज़रूर बताइए भाई, क्योंकि मुझे डर लगे जीरा पड़ती है और ये चटर चटर करेगा, रुक कर ना भाग का होगा एकदम से। इसी मारा मैं तो ठीक है भाई, दूध ही राम राम है चोखा। उसके बाद मैंने ये मिर्च और अदरक डाल दी थी, क्योंकि आज लहसुन प्याज तो डलेगा ही नहीं, इसी वजह से। और हम काफ़ी कम लहसुन वगैरह यूज़ करते हैं, बेसिक से मसाले ही हम लोग डालते हैं जैसे, तो आपको पता ही है, आप देख लो।
आप देख ही रहे होगे, मुझे इस चमक चमक से बड़ा डर लगता है क्योंकि ये तेल है ना ऊपर की साइड आएगा और हाथ पैर मुंह कहीं पे पड़ सकता है। इसी मारे मैं डरी डरी इसी काम कर रही हूँ। और सबसे बड़ा धमाका तो आगे हो नहीं जाएगा, तो इसीलिए ब्लॉग को बीच में ना छोड़ें ताकि आपको पता लगे आगे क्या हुआ। तो बने रहें इसी ब्लॉग में, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। फिर हाथ छोड़ एक कढ़ाई दिखनी चाहिए बस। मिर्च मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद हमारी सब्जी बनने के लिए रेडी। अब चलो भाई, छौंक हो चुका है रेडी और अब डाल देंगे इसमें छोलों को। ये छोले डाल के मैंने सब कुछ काम, सब्जी के छौंक के चक्कर में मैं बिल्कुल ही भूल गई थी खीर को। उसके बाद मैंने खीर को आया चलाया, लेकिन खीर बहुत अच्छी बन रही थी, धीमी धीमी आंच पर बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। इसके बाद देखो मैंने इसे ढक दिया और फिर होता है उसके बाद धमाका। ये देखो भाई साहब, हो गया कबाड़ा। इसके बाद क्या था, फिर सुनाई उन्होंने खूब ध्यान तक काम तो करे ना। हाँ, ध्यान तो मोबाइल में धरो रहे, नयो काम सीख लियो है। अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया, सुननी तो पड़ेगी। तो नीची गुद्दी करी अपने लग गए थे भाई साहब काम में। अब पतिदेव ऊपर तभी सुना रहे थे, मैं उनकी सुन भी रही थी, कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि गलती मुझसे हुई थी। ध्यान, वो कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, बस वही काम था मेरे साथ। तो प्लीज़ दोस्तों आप बताओ किस चीज़ पर मैं वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि इस चीज़ में मैं नहीं हूँ। और आपको ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ बताएं। ये हो गई है थाली लग के तैयार। तो आप सभी को राधे राधे, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप सभी को जय हरि कृष्ण। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।